टीवी एक्ट्रेस आयशा सिंह का कौन सा किरदार आपको सबसे बेस्ट लगेगा? मन्नत के रूप में विक्रांत के साथ या साईं के रूप में विराट के साथ? मन्नत एक नया शो है जो कलर्स पर शुरू हुआ है और यह शो यूट्यूब पर नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा है। शो की लीड आयशा ने शो को इतना प्यार मिलने पर अपनी खुशी साझा की। मन्नत का सफर धमाकेदार तरीके से शुरू हुआ। कलर्स का नया शो मन्नत हर खुशी पाने की पहले से ही धूम मचा रहा है और यूट्यूब पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। शो में मुख्य भूमिका निभा रही आयशा सिंह ने शो को मिली इतनी शानदार प्रतिक्रिया पर अपनी खुशी और उत्साह साझा किया। आयशा ने कहा, मैं मन्नत को पहले से ही इतने सारे लोगों से जुड़ते हुए देखकर बहुत रोमांचित हूँ। केवल एक दिन में 5.6 लाख से अधिक बार देखे जाने के साथ यूट्यूब पर हैशटैग स्थान प्राप्त करना वास्तव में एक सपना सच होने जैसा है। मैं इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी महसूस करती हूँ और सभी दर्शकों का प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शो देखने और उसका समर्थन करने वाले सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। ये सब आपकी वजह से है। ये तो बस शुरुआत है और मैं आगे आने वाले समय के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अभिनेत्री ने अब शो के सेट से कुछ तस्वीरें साझा की हैं। आयशा ने ऑफ वाइट लॉन्ग कट कुर्ता पहना हुआ है और इसे उन्होंने जीन्स के साथ पेयर किया है। उनका मिनिमल मेकअप और ज्वेलरी उनके खूबसूरत लुक को पूरा कर रही है और वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मन्नत हर खुशी पाने की आयशा सिंह और अदनान खान शॉट्स के बीच में क्या कर रहे हैं, देखिए तस्वीरें। मन्नत हर खुशी पाने की आयशा सिंह और अदनान खान शॉट्स के बीच में क्या कर रहे हैं, देखिए तस्वीरें। इस शो की कहानी बहुत अनोखी है और यह नियमित सास बहू ड्रामा से बिल्कुल अलग है। प्रशंसकों को शो का कॉन्सेप्ट और आयशा और अदनान का अभिनय बेहद पसंद आ रहा है। हाल ही में आयशा ने सेट से कुछ खूबसूरत यादें साझा की, जहां वह अपने सह कलाकार अदनान के साथ मस्ती कर रही हैं। प्रशंसक आयशा और अदनान की क्यूट जोड़ी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के कायल हैं। इसमें मोना वासु, दिलनाज़ ईरानी, ममता वर्मा और शरण खंडूजा भी हैं। मन्नत का निर्माण फायरवर्क्स प्रोडक्शंस के तहत मुक्ता धोंड द्वारा किया गया है। मन्नत अदनान खान ने शो में अपने किरदार के बारे में बताया, ऑडिशन देते समय मुझे अच्छा लगा लेकिन जब मैंने मॉक शूट किया, एक्सक्लूसिव। अदनान खान ने कलर्स टीवी के आगामी शो मन्नत में अपने किरदार के बारे में खुलकर बात की। अभिनेता ने सह कलाकार आयशा सिंह के साथ काम करने के अपने अनुभव का भी खुलासा किया। कथा अनकही में अपनी सफल भूमिका के बाद अदनान खान कलर्स टीवी पर अपने नए शो के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस शो में आयशा सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं और अभिनेत्री मोना वासु भी शो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस ड्रामा सीरीज का नाम मन्नत है और इसका प्रोमो पहले ही आ चुका है। अपने किरदार के बारे में बताते हुए अदनान ने कहा, जब मैं इस किरदार के लिए ऑडिशन दे रहा था तो मुझे पता चला कि यह कुछ अलग है क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का शैतान या मानसिक आघात नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज में सुंदरता देखता है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वह हर चीज को बहुत अलग नजरिए से देखता है और मुझे उसकी यह खूबी पसंद आई। इसमें कोई अड़चन नहीं है और वह किसी तरह का बोझ नहीं ढो रहा है। ऑडिशन के दौरान मुझे अच्छा लगा लेकिन जब मैंने मॉक शूट किया तो मुझे और भी अच्छा लगा। मुझे लगा कि यह कुछ मजेदार है। मुझे नहीं पता कि दर्शक इस किरदार को कैसे देखेंगे लेकिन मुझे मजा आ रहा है। आयशा के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए अदनान ने कहा, मुझे लगता है कि आयशा बहुत अनुशासित अभिनेत्री हैं और वह अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है। मैंने बहुत से अभिनेताओं के साथ काम किया है और मैं यह नहीं कहूँगा कि कोई एक दूसरे से बेहतर है।
अगर आप उस स्तर के कलाकार नहीं हैं तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तकनीकी रूप से इतने अनुशासित और बेहतरीन तरीके से उनका काम देखना बहुत दिलचस्प है। मन्नत में आयशा सिंह के साथ काम करने पर अदनान खान, वह बहुत अनुशासित अभिनेत्री हैं। प्रचंड अशोक में मुख्य भूमिका के रूप में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद अदनान खान आगामी नाटक मन्नत में विक्रांत की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस नई भूमिका में वह आयशा सिंह के साथ स्क्रीन साझा करेंगे, जो उनका पहला सहयोग होगा। शो के प्रीमियर के तेजी से नजदीक आने के साथ अदनान ने हाल ही में एक साक्षात्कार में अपने किरदार आयशा के साथ अपनी केमिस्ट्री और अपने वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व और विक्रांत के बीच के अंतर के बारे में खुलकर बात की। 5वें हफ्ते की टॉप 10 टीवी पर्सनालिटीज, आयशा सिंह और समृद्धि शुक्ला सबसे आगे, लेकिन कौन रहा पहले नंबर पर? श्रीति झा की वापसी। रूपाली गांगुली, समृद्धि शुक्ला और आयशा सिंह इस सप्ताह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टीवी हस्तियों में से हैं। श्रीति झा और रोहित पुरोहित ने शीर्ष 10 में मजबूत वापसी की है। सप्ताह 5 के लिए नवीनतम एफएमएन रेटिंग यहाँ है। आयशा सिंह, रूपाली गांगुली और समृद्धि शुक्ला इस सप्ताह शीर्ष 3 टीवी हस्तियों के रूप में चार्ट में सबसे आगे हैं। रैंकिंग में कुछ बदलाव हुए हैं, तो आइए सप्ताह की शीर्ष 10 टीवी हस्तियों पर एक नजर डालते हैं। आयशा सिंह की मन्नत में व्यंजनों और टकराव का वादा, पहले प्रोमो ने प्रशंसकों में उत्साह भर दिया। गुम है किसी के प्यार में अपनी भूमिका के लिए मशहूर आयशा सिंह ने अपने नए शो मन्नत के पहले प्रोमो के साथ शानदार वापसी की है। प्रोमो में आयशा को मन्नत के रूप में दिखाया गया है, जो एक हाई एंड रेस्तरां में अपनी नई नौकरी में कदम रखने वाली एक दृढ़ निश्चयी शेफ है। हालांकि उसका पहला दिन सिर्फ पाककला के परीक्षणों के बारे में नहीं है, ये व्यक्तिगत नाटक से भरा हुआ है। रेस्टोरेंट का मालिक, जो एक रहस्य छुपाता है, मन्नत की पृष्ठभूमि और जन्म का मजाक उड़ाता है, जिससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है जो एक काले अतीत को उजागर करता है। मालिक ने एक बार मन्नत को एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया था। ये रहस्योद्घाटन एक गहन व्यक्तिगत और पेशेवर टकराव के लिए मंच तैयार करता है। मन्नत में पहचान और मुक्ति के विषयों को दर्शाया गया है, जिसमें आयशा सिंह का किरदार अपनी जैविक मां का सामना करता है, जो अब रेस्तरां की दुनिया में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। ये शो न केवल आयशा की टेलीविजन पर वापसी को दर्शाता है, बल्कि भावनात्मक गहराई और पाककला के कौशल से भरपूर एक कहानी में उनका उद्यम भी है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ड्रामा और व्यंजनों के इस मिश्रण में मन्नत की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। आयशा के नए अवतार और जटिल माँ बेटी की गतिशीलता के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा के साथ प्रत्याशा बहुत अधिक है। अभी तक शो के लॉन्च के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन तब तक ये पहला प्रोमो सभी को बातचीत में व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त है। मन्नत में प्यार की मीठी रेसिपी बन रहे हैं मन्नत और विक्रांत। मन्नत हर खुशी पाने की को शुरू से ही दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस शो में आयशा सिंह, अदनान खान और मोना वासु मुख्य भूमिका में हैं। मौजूदा ट्रैक में ऐश्वर्या सोनिया मन्नत के करियर को बर्बाद करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह चाहती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। प्रोमो में विक्रांत उसे नौकरी से निकाल देता है, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि क्या मन्नत की दृढ़ता उसे अपनी नौकरी बचाने में मदद करेगी, जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। शुरुआत से ही मन्नत और विक्रांत, जिन्हें प्रशंसकों ने प्यार से #मनविक नाम दिया है, के बीच की गतिशीलता ने दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। अपने शुरुआती मुलाकात से ही जीवन से बड़े सपनों वाली महत्वाकांक्षी शेफ मन्नत और संभावित गुरु और रेस्तरां के सह मालिक विक्रांत के बीच की केमिस्ट्री शानदार रही है। उनका रिश्ता सौहार्द, आपसी सम्मान और एक अनकहे बंधन का एक सुखद मिश्रण है, जो सीरीज के आगे बढ़ने के साथ और भी गहराई का वादा करता है।
चून की प्रशंसक हैशटैग मनविक के विकास का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ये शो न केवल पाक कला संबंधी प्रसन्नता का वादा करता है, बल्कि भावनाओं और रिश्तों की एक समृद्ध कथा भी प्रस्तुत करता है, जो इसे उन लोगों के लिए अवश्य देखना चाहिए जो अपनी यात्रा में निवेश करते हैं। एक्सक्लूसिव। आयशा सिंह ने बताया कि मन्नत में भूमिका स्वीकार करने से पहले उन्होंने अन्य ऑफर क्यों ठुकराए, अदनान खान, मोना वासु के साथ बॉन्ड पर चर्चा की। पिंकविला से एक्सक्लूसिव बातचीत में आयशा सिंह ने बताया कि उन्हें कई शो ऑफर किए जाने के बाद भी उन्होंने मन्नत का ऑफर क्यों स्वीकार किया। टीवी की दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री आयशा सिंह जल्द ही टीवी स्क्रीन पर वापसी करने वाली हैं। अभिनेत्री जल्द ही मन्नत हर खुशी पाने की में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। मन्नत के रूप में आयशा सिंह, ऐश्वर्या के रूप में मोना वासु और विक्रांत के रूप में अदनान खान अभिनीत ये शो एक माँ और बेटी के परेशान रिश्ते के इर्द गिर्द घूमेगा, जो अपने रिश्ते से अनजान हैं। टीवी की दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री आयशा सिंह जल्द ही टीवी स्क्रीन पर वापसी करने वाली हैं। अभिनेत्री जल्द ही मन्नत हर खुशी पाने की में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। मन्नत के रूप में आयशा सिंह, ऐश्वर्या के रूप में मोना वासु और विक्रांत के रूप में अदनान खान अभिनीत ये शो एक माँ और बेटी के परेशान रिश्ते के इर्द गिर्द घूमेगा, जो अपने रिश्ते से अनजान हैं। मनोरंजन, एनिमे अन्य सभी का अन्वेषण करें। घर, टीवी, समाचार एवं गपशप। एक्सक्लूसिव। आयशा सिंह ने बताया कि मन्नत में भूमिका स्वीकार करने से पहले उन्होंने अन्य ऑफर क्यों ठुकराए, अदनान खान, मोना वासु के साथ बॉन्ड पर चर्चा की। पिंकविला से एक्सक्लूसिव बातचीत में आयशा सिंह ने बताया कि उन्हें कई शो ऑफर किए जाने के बाद भी उन्होंने मन्नत का ऑफर क्यों स्वीकार किया। प्रमिला मंडल द्वारा 30 दिसंबर 2024 को अपडेट किया गया 12:13 PM IST 204.4 के। तस्वीर साभार, आयशा सिंह इंस्टाग्राम। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। इस आलेख में आपने मन्नत के लिए हाँ क्यों कहा? क्या आपने इस किरदार को निभाने के लिए कोई विशेष पाक कला कौशल सीखा? मोना वासु और अदनान खान के साथ आपका ऑफ स्क्रीन कनेक्शन कैसा है? आपके किरदार की कौन सी विशेषताएं आपके वास्तविक व्यक्तित्व से मेल खाती हैं? मन्नत से पहले क्या आपको कोई और टेलीविजन शो या बिग बॉस 18 जैसा कोई रियलिटी शो ऑफर हुआ था? अगर हाँ, तो आपने उसे क्यों ठुकरा दिया? टीवी की दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री आयशा सिंह जल्द ही टीवी स्क्रीन पर वापसी करने वाली हैं। अभिनेत्री जल्द ही मन्नत हर खुशी पाने की में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। मन्नत के रूप में आयशा सिंह, ऐश्वर्या के रूप में मोना वासु और विक्रांत के रूप में अदनान खान अभिनीत ये शो एक माँ और बेटी के परेशान रिश्ते के इर्द गिर्द घूमेगा, जो अपने रिश्ते से अनजान हैं। शो की रिलीज से पहले पिंकविला ने आयशा सिंह से खास बातचीत की। साक्षात्कार के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं। आपने मन्नत के लिए हाँ क्यों कहा? कहानी और मेरा किरदार। जब मैं मुक्ता निर्माता मैम के घर कहानी सुनाने गई, तो एक पल ऐसा आया जब मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहानी सुनाने के बाद पिछले 6-8 महीनों में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ और मैंने तय किया कि मैं मन्नत का किरदार निभाऊंगी। क्या आपने इस किरदार को निभाने के लिए कोई विशेष पाक कला कौशल सीखा? हाँ, मैंने कोशिश की क्योंकि मुझे पसंद है कि जब हम कोई वाइड सीन शूट करते हैं, तो उसे कुछ एक्टिविटी करते हुए शूट किया जाना चाहिए और हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई धोखा ना हो। मैंने चॉपिंग का अभ्यास किया है और मैंने कुछ बेवकूफ़ी की है जो मैंने घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से चॉपिंग करना सीखा है। मैंने तेजी से चॉपिंग की। जब मैंने प्रोमो के लिए शूटिंग की, तो मुझे रसोई के चाकू से भी बड़े चाकू दिए गए, हंसते हुए। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे रसोई के बड़े चाकू का इस्तेमाल करके अभ्यास करना चाहिए था। मैंने ऐसा करना शुरू किया और पहले मुझे नहीं पता था कि कैसे काटना है।
लेकिन अब मैं सीन के दौरान खुद ही इसे आसानी से कर लेता हूँ। हमें ये काम किसी और से करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा किया है। मैंने ऑनलाइन वीडियो देखे हैं कि हमें कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, कौन सी मुद्राएं अपनानी चाहिए, और जब हम रसोई में हों तो हमें किस तरह का अनुशासन और व्यवहार अपनाना चाहिए। हमें ये सब बातें पता नहीं होती, लेकिन मैंने सीख ली हैं। मैंने एक डायरी बना ली है और उसमें मैंने ये सब नोट कर लिया है। मैं उसका संदर्भ लेता रहता हूँ। मोना वासु और अदनान खान के साथ आपका ऑफ स्क्रीन कनेक्शन कैसा है? ये बहुत प्यारा है। अब ये बहुत नया है, इसलिए हम एक दूसरे को जान रहे हैं। बाकी सब कुछ मीठा है। मोना वासु के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। उसे जानवरों से प्यार है। वो कुत्तों को आश्रय देती है और कभी कभी मुझे कुत्तों से डर लगता है। वह मेरे साथ बहुत अच्छी रही है और मुझे ये सारी कहानियां सुनाती रही है। मुझे उसे जानने का मौका मिल रहा है। अदनान के साथ अदनान खान सर, ये भी मजेदार था। हम बाहर दिल्ली गए थे, इसलिए हमने साथ में फ्लाइट ली। मैंने उसके कुछ प्यारे वीडियो बनाए और मैं शो के लॉन्च का इंतजार कर रहा हूँ और फिर मैंने उन्हें डाल दिया। मैं उसे जान रहा हूँ। वह आमतौर पर शांत रहता है। भले ही मैं शांत और शांत स्वभाव का हूँ, मेरा किरदार मन्नत ऊर्जावान है और मैं सेट पर भी उतना ही ऊर्जावान रहने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने असली व्यक्तित्व, जो आलसी है, को जीवित नहीं रखने की कोशिश करता हूँ। हम दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं जो एक साथ आ रहे हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं। देखते हैं। अभी यह मजेदार है। आपके किरदार की कौन सी विशेषताएं आपके वास्तविक व्यक्तित्व से मेल खाती हैं? मुझे लगता है कि मन्नत की एक खासियत है कि वह एक पल में खुश हो जाती है और अगले ही पल दुखी हो जाती है। मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं ज्यादातर हंसता मजाक करता रहता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत हद तक एक जैसा है। मन्नत से पहले क्या आपको कोई और टेलीविजन शो या बिग बॉस 18 जैसा कोई रियलिटी शो ऑफर हुआ था? अगर हाँ, तो आपने उसे क्यों ठुकरा दिया? हाँ, मैंने कई नरेशन और कई शो सुने जो नए थे। वे मेरे साथ रहे हैं और मैंने उनकी कहानियां सुनी हैं। मैंने इसे इस तरह नहीं लिया कि मेरे लिए कुछ भी क्लिक नहीं हुआ। मैं अपने अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, इसलिए मैं किसी रियलिटी शो की तलाश में नहीं था। मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए थी और जैसा कि मैंने कहा, जब मैंने मन्नत की कहानी सुनी तो मेरी आंखें भर आईं। मुझे इस शो को करने के बारे में एक आंतरिक भावना थी। इससे पहले बहुत सारे नरेशन हुए थे। एक, आयशा सिंह, मन्नत हर खुशी पाने की 772 रेटिंग। आयशा सिंह ने इस हफ्ते मन्नत हर खुशी पाने की में अपने बेहतरीन अभिनय की बदौलत शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके मनोरंजक अभिनय ने दिल जीतना जारी रखा है, जिससे वह नवीनतम FMN रेटिंग में निर्विवाद रूप से नंबर 1 बन गई हैं। 2. रूपाली गांगुली, अनुपमा, 769 रेटिंग। घर घर में मशहूर रूपाली गांगुली दूसरे स्थान पर अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। अनुपमा में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका भारतीय टेलीविजन पर सबसे पसंदीदा पात्रों में से एक बनी हुई है। 3. समृद्धि शुक्ला, ये रिश्ता क्या कहलाता है, 768 रेटिंग। तीसरे स्थान पर समृद्धि शुक्ला हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं और उनका प्रदर्शन दर्शकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण रहा है। 4. हिबा नवाब, झनक, 762 रेटिंग। झनक में अपने दमदार किरदार के साथ हिबा नवाब ने चौथा स्थान हासिल किया है। शो में लीप को टाल दिया गया है और इससे प्रशंसकों को हिबा की प्रतिभा का आनंद लेने के लिए अधिक समय मिलेगा। 5. दीपिका सिंह, मंगल लक्ष्मी, 751 रेटिंग। दीपिका सिंह ने मंगल लक्ष्मी में अपने शानदार अभिनय के लिए 5वां स्थान प्राप्त किया है। प्रशंसकों ने उनके सूक्ष्म अभिनय और मजबूत स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की है। 6. अद्रिजा रॉय, अनुपमा, 746 रेटिंग।
इस सूची में अनुपमा की एक और स्टार अद्रिजा रॉय भी शामिल हैं। उनकी प्रभावशाली भूमिका और बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें इस सप्ताह छठे स्थान पर रखा है। 7. कंवर दिल्लन उड़ने की आशा, 741 रेटिंग। उड़ने की आशा में कंवर दिल्लन के शानदार अभिनय ने उन्हें 7वां स्थान दिलाया है, जिससे ये साबित होता है कि उनकी प्रतिभा और आकर्षण दर्शकों के बीच अभी भी बरकरार है। 8. अंकित गुप्ता माटी से बंदी डोर, 736 रेटिंग। अंकित गुप्ता ने माटी से बांधी डोर से अपनी पहचान बनाई है। उनके दमदार प्रदर्शन को काफी समर्थन मिला है, जिससे वे 8वें स्थान पर हैं। 9. श्रुति झा कैसे मुझे तुम मिल गए, 732 रेटिंग। सदाबहार प्रतिभावान श्रुति झा ने कैसे मुझे तुम मिल गए में अपने काम से लोगों को प्रभावित करना जारी रखा है। उनके समर्पित प्रशंसक सुनिश्चित करते हैं कि वह शीर्ष 10 रैंकिंग में बनी रहें। 10. रोहित पुरोहित ये रिश्ता क्या कहलाता है, 724 रेटिंग। इस सूची में सबसे ऊपर हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रोहित पुरोहित। स्क्रीन पर उनकी प्रभावशाली उपस्थिति ने उन्हें इस सप्ताह 10वां स्थान दिलाया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।